द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति ग्राम पंचायत वखतपुरा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में भारती देवी कटारा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच भारती देवी कटारा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह पंचायत की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी। आपका शुभ नाम? भारती देवी कटारा। भारती देवी जी कटारा। हाँ। आपके पति का शुभ नाम? महिपाल कटारा। महिपाल जी कटारा। हाँ। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? वखतपुरा से। वखतपुरा। ये कौन सी पंचायत समिति में आती है? अर्थुना। अच्छा। सरपंच साहब, आप हमारे मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवी महिपाल कटारा पंचायत के विकास में सरपंच भारती देवी कटारा का किस प्रकार सहयोग करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम? महिपाल कटारा। महिपाल जी कटारा। आपकी धर्मपत्नी भारती देवी जी कटारा ग्राम पंचायत भगतपुरा की सरपंच है। जी हाँ। और ग्राम पंचायत वासियों ने आपका सहयोग करके इस पद पे बिठाया आपकी धर्मपत्नी को। बिल्कुल। तो ग्राम पंचायत भगतपुरा के विकास के बारे में आपकी क्या मतलब योजना रहेगी? ग्राम पंचायत वखतपुरा के विकास के बारे में हम लोगों का पहले से तय एजेंडा है। एक तो मतलब क्या, सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं जी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनका लाभ मतलब क्या पूरा ग्रामीणों को दिलाना है। मनरेगा योजना के अंदर मतलब क्या सभी जॉब कार्डधारियों को 100 दिन का रोजगार दिलाना। इसके अलावा मतलब क्या स्वरोजगार की योजना में मतलब क्या जितने भी युवक हैं, जिन लोगों ने मतलब क्या अपनी पढ़ाई छोड़ दी है किसी कारणवश से, अधूरी छोड़ दी है, उन लोगों को उनकी रुचि के अनुसार ITI के अंदर मतलब क्या प्रशिक्षण दिलाना। प्रशिक्षण दिलाने के बाद उनका मुद्रा लोन दिलाना। मुद्रा लोन के बाद उनको स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने का हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा मतलब क्या है कि जो किसानों के लिए टेल तक पानी नहीं जाता है, उनको टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराना। मतलब क्या है ग्राम पंचायत के अंदर मतलब क्या पेयजल की व्यवस्था कराना। इसके लिए बखतपुरा जो आबादी क्षेत्र है उसके अंदर हमने एक कूप को आइडेंटिफाई किया है। कूप को आइडेंटिफाई करने के बाद में मतलब क्या है कि नल लाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना के लिए हम लोगों ने प्लानिंग पूरी तैयार कर ली है। दीपावली से पूर्व हम मतलब क्या कि इस योजना को अमली जामा पहना देंगे। इसके अलावा क्या है कि जो बिखरी आबादी क्षेत्र है, बिखरी आबादी क्षेत्र के अंदर क्या है कि हमारा उदेला है, हमारा होतिया तलाई वागेला है, वहाँ पर मतलब क्या है कि डोर टू डोर मतलब क्या है कि हैंडपम्प की व्यवस्था करने का काम है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मतलब क्या है कि हमारा इसको मतलब क्या है कि आदर्श बनाने का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मतलब क्या बहुत जल्दी हम मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी प्लेस हैं वहाँ पर कचरा पात्र रखवाएंगे। साप्ताहिक कचरे का परिवहन करके एक डंपिंग यार्ड के अंदर कलेक्ट करेंगे। डंपिंग यार्ड में कलेक्ट करने के बाद में मतलब क्या है कि खाद बनाने की मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके और ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने का कार्यक्रम है। इससे ग्राम पंचायत स्वच्छ रहे, आत्मनिर्भर बने, पंचायत को आय भी हो जाए। इसके अलावा मतलब क्या है कि हमारे बस स्टैंड है, पोरोड़ा बस स्टैंड पर, वहाँ पर कुछ दुकानें हैं। मतलब क्या है दुकानें पर 5 साल से कुछ असामाजिक तत्वों का कब्जा है। हम लोगों ने मतलब क्या है कि इन लोगों को नोटिस दे करके अंतिम चेतावनी दे दी है। अंतिम चेतावनी दे दी है। वो लोग किराए जमा कराने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन किराए को भी विधिवत शुरू करेंगे। हालांकि हमारी योजना ये है कि उसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करें। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बैंक से लोन लेकर के 50 लाख का लोन लेकर के बैंक ही शुरू कर देंगे वहाँ पर, तो उससे हमारा मतलब क्या किराया बढ़ता रहेगा और मतलब क्या ग्राम पंचायत की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। परंतु इसके अंदर तकनीकी दिक्कत ये है कि भवन में पैसा लगा हुआ है सरकार का, परंतु जो ज़मीन है वो ज़मीन का आवंटन है वो पूर्व प्रधान और पूर्व उप जिला प्रमुख और हमारे बखतपुरा का सरपंच रहे नाथूलाल जी भगत द्वारा मतलब क्या है कि उनके नाम से आवंटन है। हम लोगों ने अभी मतलब क्या कि पिछली मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिया है
कि हम राज्य सरकार से और अधिकारियों से मांग करेंगे कि मतलब क्या है कि क्योंकि मतलब क्या है कि राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसलिए मतलब कि उस आवंटन को निरस्त कर दिया जाए। ये हम लोग मतलब क्या है कि प्रस्ताव ले चुके हैं। इसके अलावा हम लोग मतलब क्या है कि पूरा पंचायत का मतलब क्या है कि आगामी 30 सालों के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके लिए विलेज मास्टर प्लान भी मतलब क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी बना रहे हैं। मतलब क्या है पर कैपिटा मतलब क्या है कि कितना पानी का कंजम्पशन चाहिएगा, पर कैपिटा स्कूलों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक निजी एजेंडा मेरा था, हम लोगों ने चुनाव के अंदर घोषणा करी थी। मेरे पिताजी इसी ग्राम पंचायत के अंदर मतलब क्या है कि ग्राम सेवक रहते हुए डेथ हुई थी, तो उनकी याद में मेरी माताजी ने ये घोषणा करी थी कि मतलब क्या है कि मैं 5,000 रुपया किसी की भी मृत्यु होने पे तत्काल मतलब क्या है कि उपलब्ध कराऊंगी। तो वो मेरी माताजी देते देते मतलब क्या है कि अभी 12 जून को देहावसान हो गया। उस प्रक्रिया को हम लोग भी आगे जारी रखेंगे और मतलब क्या है कि जब तक पद पर हैं तब तक मतलब क्या है कि पहुंचाते ही हैं। अब तक मतलब क्या है कि मार्च के बाद में 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको हम मतलब क्या है कि राशि दे चुके हैं। सर जी, आपकी मानता है जो आप आपके माताजी को मतलब जो रिवाज था उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। गरीब बिल्कुल लोगों को बिल्कुल वो बिल्कुल। काम आएगा। इसके अलावा भी हम लोगों का मतलब क्या है कि ये था पुराने टाइम पे मतलब क्या है कि बुनकर हैं हमारे यहाँ। पुराने टाइम पे मतलब क्या है कि पावरलूम हुआ करते थे। पावरलूम हुआ करते थे वो लोग मतलब क्या है कि अच्छे कारीगर हैं, परंतु मतलब क्या है कि ख़रीदारी के अभाव में उन लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए थे। ग्राम पंचायत के पास भूमि है, मैं मतलब क्या है कि सरकार इसकी स्थिरता आने के बाद में बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड से मतलब क्या है कि संपर्क करके और वो पावरलूम की वापस स्थापना करने का प्रयास करूंगा, ताकि मतलब क्या है कि यहाँ के जो बुनकर युवक है उन लोगों को रोज़गार मिल सके, रोजगार मिल जाए तो वो बेरोजगार रोज़गार मिल सके। मतलब है सबसे बड़ा मतलब क्या है कि विकास की योजनाएं तो होती रहेंगी। मतलब क्या है जो पैसा सरकार से आना है वो तो आएगा ही सही, परंतु जन सहयोग के माध्यम से महात्मा गांधी जन सहभागिता योजना के अंदर 20% राशि लगा करके हम लोग अधिक से अधिक कार्य कराने का प्रयास करेंगे। मेरा फोकस युवाओं पर, महिलाओं पर, युवाओं के रोज़गार पर और स्वास्थ्य और मतलब क्या है कि शिक्षा पे ये है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हम लोगों के एरिया के अंदर मतलब क्या है कि पास में ही मतलब क्या है कि PSC है, परंतु हम लोग मतलब क्या हमारे पंचायत क्षेत्र के अंदर भी मतलब क्या है कि PSC बन जाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं सरपंच बनने के बाद में पशु का चिकित्सालय खुलवा दिया गया है। मतलब क्या कभी इसका उद्घाटन मतलब क्या है कि नहीं हुआ है, निर्माण तो निर्माण मतलब क्या है कि सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। फिलहाल मतलब क्या है कि हम लोग मतलब क्या है कि जितने भी छोटे आंगनवाड़ी 7 या 8 आंगनवाड़ी क्षेत्र मेरे पंचायत क्षेत्र के अंदर हैं, तो छोटे बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों ने मतलब क्या है कि ये व्यवस्था करी है मतलब क्या है कि सब की जो छतें टपक रही हैं उनके लिए मरम्मत का कार्य करके और छत पानी टपकने का काम मतलब क्या है, और वहाँ पर शौचालय, छत और शौचालय और पेयजल 3 व्यवस्था मतलब क्या हम आंगनवाड़ी क्षेत्र के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप मतलब सारी बातें जो हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, इसमें हमें भी खुशी हो रही है और आर्थिक खुशी हो रही है। ऐसी बातें आज तक आपकी ग्राम पंचायत अर्थुना में हमारे चैनल के लिए इसलिए नहीं बताई। और अगर आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहो जैसे वो सामाजिक कुरीतियों से दूर रहे, नशे से दूर रहें, तो युवाओं को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मतलब क्या है कि जिन जिन के क्षेत्र के अंदर जो जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। कोई पढ़ाई करता है तो ईमानदारी से पढ़ाई करे, खेती करता है तो ईमानदारी से खेती करे, कोई जनप्रतिनिधि है तो ईमानदारी से मतलब क्या है कि लोगों की सेवा करे, और कोई लोक सेवक है तो ईमानदारी से नौकरी करे। मतलब क्या है यही मतलब क्या है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ आम जन को। कर्तव्य को ईमानदारी से कर्तव्य को ईमानदारी से अगर कोई निभाता है तो मतलब क्या है कि कहीं पीछे रहने की कोई कमी नहीं है। मतलब क्या है और आपको मतलब हमारे चैनल के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहो तो दे सकते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब क्या है कि
ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब क्या है कि जितने भी मतलब क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है, मीडिया सही चीज़ों को उजागर करे, मतलब क्या है, लोगों की समस्याओं को प्रशासन के सामने लाए, मतलब क्या है, और सही आदमी का साथ देवे, यही मतलब क्या है कि मीडिया से मैं निवेदन करना चाहूँगा। मतलब जी सर, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जी नमस्कार, नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम? नारायण लाल कटारा। नारायण लाल जी कटारा। आप ग्राम पंचायत भगतपुरा के निवासी हैं? जी सर। तो आपने सरपंच साहिबा भारती देवी जी को अपना अमूल्य वोट देकर चुनाव जिताया, जीता है, ग्राम पंचायत भगतपुरा का सरपंच बनाया। अब ये जो उनका कार्यकाल है, जी। इसमें आप उनसे क्या आशा रखते हो ग्राम पंचायत भगतपुरा के विकास के बारे में? हमारे ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए, जी युवाओं को रोजगार मिले, जी, नरेगा में सबको काम मिले, नरेगा में सबको काम मिले, जहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है वहाँ सड़क की सड़कें व्यवस्था बने, जब पानी की व्यवस्था नहीं वो पानी मिले, पहुँचे साहब जी, जी, बिजली की व्यवस्था नहीं तो बिजली पहुँच जाए। और जहाँ पर सरकारी कार्यालय में कोई कमी हो तो उनको भी मतलब सारा चार संभाल हो जाए, हैं? हुक्म। और मुझे तो खुशी है इस बात की कि आपने सरपंच साहिबा को अपना अमूल्य वोट देकर चुनाव जिताया, तो ये आज आपकी ग्राम पंचायत भगतपुरा का विकास करवाने का पूरा प्रयास करें। करेंगे सर। जी नारायण जी, आप हमारी मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर।